इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एंड मेरा तो ये था कि मैं जब ग्रुप 1 दी थी तो भी मैंने लॉ आप ही से लिया था, तो उसमें मेरा एग्जाम्शन ही वेरी गुड। आया था। और वेरी अभी भी ओएमएसएम में भी एग्जाम्शन ही आया। तो यही है कि मेरा बस एक ही स्ट्रैटेजी था कि जो दिव्या मैम बोल रही है आंख बंद करके बस वैसे ही चलो। बिल्कुल। इधर भी ना देखो उधर भी ना देखो। क्योंकि सच में मैंने 3 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था पढ़ना। तो आपने फर्स्ट क्लास में बोला था कि ओएमएसएम देखने में बहुत छोटा है लेकिन इट इज लाइक अ ओशन। सो राइट। वो सुन के तो पहले आई वॉज वेरी नर्वस कि हाउ विल आई कंप्लीट इट, बट देन आपका एक फेमस लाइन था कि इट इज जस्ट लाइक अ गेम, यू जस्ट नीड टू प्ले इट यस। वेल। यस। तो बस वो सुन के आई वॉज जस्ट डूइंग माई क्लासेस एंड इट वेंट सो नाइसली। आई completed my syllabus 1 month before, like 2 months I completed the entire OMNSM. वेरी So गुड। yeah, तो यही है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग वेरी गुड कि मेरा दोनों ग्रुप क्लियर हो गया एमईपीएल के कारण। वेरी गुड खुशी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम खुश। आपका सुपर 50 या सुपर 100 तो एकदम सुपर से भी ऊपर ही था, क्योंकि उसमें से सारा क्वेश्चंस तो एकदम सेम ही आया था पेपर में। मतलब मैंने जब पेपर देखा तो मेरे को यस। यही था कि ये तो कल ही मैंने किया है, मैम ने कल ही करवाया है। यस। सो दैट इज अ मस्ट। कि जो प्रैक्टिकल पेपर था वो बहुत अच्छा था, बहुत इजी था, एंड बिकॉज ऑफ यू आपने सारे क्वेश्चंस कराए थे, सारे टॉपिक्स कवर किए थे। एंड ओएमएसएम तो ग्रुप 2 का फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा बिकॉज यस। ऑफ यू। So, hello everyone. Welcome to the star performers of CMA Intermediate OMSM. तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं एस्पिरेंट, ये सारे CMA इंटर के हमारे OMSM के स्टार परफॉर्मर है. Lot of students here sitting with us have scored more than 80. Then some of them have scored 70 plus. कुछ बच्चों का 85 आया है. तो यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग स्टार परफॉर्मर है who have secured exemption or above exemption in OMSM paper including 85 as well. तो भाई जबरदस्त जबरदस्त जो है यहाँ पे आपको एस्पिरेंट्स दिखेंगे जिसके जर्नी को देखकर आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा. सो सबसे पहले I would just like to thank everyone who is attending this session, taking out your precious time. आपने जो है यहाँ पर इस सेशन को अटेंड किया, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप लोग जो है मेरे स्टूडेंट्स हो और आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है. वी रियली फील प्राउड ऑफ you everyone who are sitting here today. So congratulations guys, heartiest congratulations for clearing your second hurdle, and now just the final hurdle is on your way. बहुत ही जल्द वो भी आप क्लियर करोगे और सीएमए प्रीफिक्स अपने नाम के आगे ऐड करोगे दोस्तों. So to begin with, I'm starting with Mahesh. Mahesh has scored 85. Mahesh, please unmute yourself, and Mahesh, tell me how you are feeling right now. कैसा लग रहा है आपको, बताइए. Am I audible, ma'am? Hello. Yes. You are absolutely audible, Mahesh. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, ma'am. I'm feeling very fine. Means I'm grateful to you first of all because it is possible only because of you. Your contribution is very much in my journey of completing this CMA Inter Group 2. And first of all, OMSM. I targeted OMSM since I started the preparation of this second group. मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा. हाँ तो बिल्कुल महेश, गो हेड प्लीज. एकदम अपने हाँ इमोशंस को बाहर निकालो, सारे स्ट्रैटेजी हाँ शेयर करो अपने जूनियर्स के संग विदाउट एनी हाँ हाँ. बाउंडेशन. बिल्कुल बोलो. जब मैंने जून 2024 का अटेम्प्ट दिया था तो उस समय मतलब मैंने काफी लाइटली लिया था ओएमएसएम हम्म. को कि हो जाएगा. इतना भी अच्छा मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा ये. हाँ पर हाँ. मैंने मतलब प्रैक्टिकल पे ज्यादा भरोसा किया था और मैंने जब देखा कि मतलब थ्योरी पार्ट बहुत बहुत ज्यादा आ चुका था. तो बिल्कुल. नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि थ्योरी को काफी टारगेट किया. मतलब हर सोमवार मंगलवार को मैं हम्म. थ्योरी किया करता था. मतलब मैंने हम्म. मोबाइल में इस तरह का रिवीजन स्ट्रेटेजी मतलब अलार्म लगा लिया था कि मुझको सोमवार को सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स और थ्योरी पार्ट करने का है ओएमएसएम का. और वेरी उसी गुड. तरह से मेरी स्ट्रेटेजी रही. चालू किया था मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर हम्म. तक, मतलब एग्जाम के पहले दिन तक मैंने ओएमएसएम पर कम से कम 1516 बार तक रिवीजन हो चुका था मेरा. बाप रे. और इस तरह से 15 यस से मैम, 16 इट्स बार या yes ma'am, ओके. yes, it's actually like if I'm going to see any page now, I'm going to remind each and everything whatever written on that page. So it was like that, and I had जबरदस्त. written notes. Yeah. और मेरे पास मैम के रिटर्न नोट्स थे
और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का तो मतलब इस तरह से मैडम ने पढ़ाया था कि अगर आप बुक लेके पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा मतलब वो देख के ही आपको बोर होगा कि यार इतना पढ़ना है, क्या क्या आएगा, कैसे आएगा। लेकिन मैडम ने काफी कंसाइज मैनर में हमको पढ़ाया है। उनकी रिटर्न नोट्स काफी अच्छे होते हैं, मेरे पास वो बुक भी है अभी। और उसी बुक से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। और इतनी बार रिवीजन करने के बाद आपको ना आप एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि यार हम कर सकते हैं। कि मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था पेपर में जो मुझे नहीं आता था। मैं थ्योरी वेरी की बात गुड। कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि मुझको थ्योरी नहीं आता था। और मैम आपको मतलब मैंने सिर्फ 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए ओएमएसएम के, बाकी सारा मैंने थ्योरी थ्योरी को टारगेट किया है। बाप रे। पूरा थ्योरी किया। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन आए थे जो मेरे नजर से मतलब मेरे आंखों से चले कितने बार चले गए थे। तो या वही मतलब काफी वेरी अच्छा गुड। लगा कि यार मतलब मेरा हार्डवर्क पे कर गया। और इसी यही स्ट्रेटेजी अब मैं मेरा फर्स्ट ग्रुप अभी निकलना बाकी है। तो लॉ के क्लासेस मेरे मोहित सर से थे, तो उनके वेरी गुड। मेरे पास रिटर्न नोट्स है। तो अभी मैं वही टारगेट कर रहा हूँ कि यार मुझे रिवीजन देना है बस। अभी तक मेरे 3 रिवीजन हो चुके हैं मैडम। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या? इनफैक्ट मैं आपको लॉ के लिए भी सजेस्ट करना चाहूंगी, अभी जो मेरा लेटेस्ट रिवीजन है ना, आप उसको रेफर करो। सुपर 50 क्वेश्चन, जैसे बहुत सारा चेंजेस आया आपके न्यू सिलेबस में, तो लॉ में भी आप देखोगे मेरा सुपर 50 क्वेश्चंस बहुत बार करवाया हुआ एमसीक्यू। आप प्लीज उसको करो। जैसा आपने बोला ना एसएम में क्वेश्चन मेरे नजर हाँ के हाँ सामने इतने बार घूमे थे, मैं आपको गारंटी हाँ देती हूँ हाँ लॉ में भी आपको सेम टू सेम वैसा ही लगेगा। बट डू फॉलो माई हाँ हाँ। लेटेस्ट रिवीजन। आप या जितना ऑफ भी कोर्स मेरा मैम, आई डू। यूट्यूब में मेरा जितना भी लेटेस्ट कंटेंट है, चाहे आप लेबर लॉ का बात कर लो, या फिर आप कमर्शियल हम्म। लॉ का बात कर लो, या फिर कंपनीज एक्ट का बात कर लो, आप सब लेटेस्ट वाला फॉलो करो अलोंग विद सुपर 50 क्वेश्चंस। और आप नेक्स्ट टाइम जब मैं आपका इंटरव्यू लूंगी ना, आप ग्रुप 1 में भी आप देखना, लॉ में 80+ लाओगे, आप देख लेना। या थैंक यू मैम, इट विल रियली यस। बूस्ट माय कॉन्फिडेंस। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ओके। महेश, फॉर शेयरिंग योर थैंक यू मैम। इनसाइट्स। थैंक यू सो मच, गॉड यस मैम। ब्लेस यू। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 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 वी आर गोइंग टू डिस्कस विद खुशी। खुशी आप बताइए कि आपका ओएमएसएम में कितना मार्क्स आया एंड हाउ वाज योर जर्नी इन एमईपीएल। Ma'am, यस। good evening, ma'am. गुड Ma'am, I इवनिंग खुशी। scored 76 in OMNSM. सुपर So, वंडरफुल। ma'am, I'm very grateful to you because अगर मैं आपसे क्लास नहीं लेती, so I don't know मेरा होता कि नहीं. I started my preparation just 3 months prior to the exams. So I was very tensed and nervous कि 3 महीना में कैसे होगा. And I scored the highest in OMNSM amongst all the 4 subjects. वेरी गुड। So it is just because of you. And मेरा तो ये था कि मैं जब ग्रुप 1 दी थी तो भी मैंने लॉ आप ही से लिया था, तो उसमें मेरा एग्जाम्शन ही वेरी गुड। आया था। और वेरी। अभी भी ओएमएसएम में भी एग्जाम्शन ही आया। तो यही है कि मेरा बस एक ही स्ट्रैटेजी था कि जो दिव्या मैम बोल रही है आंख बंद करके बस वैसे ही चलो। बिल्कुल। इधर भी ना देखो उधर भी ना देखो। क्योंकि सच में मैंने 3 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था पढ़ना। तो आपने फर्स्ट क्लास में बोला था कि ओएमएसएम देखने में बहुत छोटा है लेकिन इट इज लाइक अ ओशन। सो राइट। वो सुन के तो पहले आई वॉज वेरी नर्वस कि हाउ विल आई कंप्लीट इट, बट देन आपका एक फेमस लाइन था कि इट इज जस्ट लाइक अ गेम, यू जस्ट नीड टू प्ले इट यस। वेल। यस। तो बस वो सुन के आई वॉज जस्ट डूइंग माई क्लासेस एंड इट वेंट सो नाइसली। आई completed my syllabus 1 month before, like 2 months I completed the entire OMNSM. वेरी So गुड। yeah, तो यही है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग वेरी गुड कि मेरा दोनों ग्रुप क्लियर हो गया एमईपीएल के कारण। वेरी गुड खुशी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बिल्कुल मैं तो उम्मीद मैम करती हूँ आप फाइनल्स भी ऐसे क्लियर क्लियर करोगे, दोनों ग्रुप साथ में देना। और फाइनल में भी जैसा आपने बोला ना, जैसा दिव्या मैम ने बोला, नार ना पार, फॉलो द स्ट्रेटेजी, सेम हाँ गोज विद फाइनल। फाइनल में भी आपका दोनों ग्रुप में मेरा एक एक पेपर रहेगा, मैं आपको संभालने के लिए रहूंगी। स्ट्रेटेजी फॉलो करना एंड डू दैट। लॉ इन योर ग्रुप 3 एंड एसपीएम बीवी, जैसा ओएमएसएन है ना आपका, वैसे ही हाँ सेम एसपीएम बीवी आपका फाइनल्स में। और उसमें भी बच्चों का 90+ आता है, आप देख लेना। अभी भी मेरे फाइनल के बहुत सारे रैंक होल्डर्स का, सबका एसपीएमबीबी में इट वाज अ हाईएस्ट स्कोर। तो आप आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैम, आई वॉज ऑलवेज अ थ्योरी स्टूडेंट, मुझे थ्योरी हमेशा से राइट। ज्यादा ही पसंद था प्रैक्टिकल से। तो अब हम्म। ग्रुप 2 में हमारा जितना सब्जेक्ट है सब प्रैक्टिकल है। हाँ ओएम का हाँ भी वेटेज ज्यादा है एसएम से। हाँ तो मेरा हाँ। यही था कि हाउ विल आई मैनेज इट, हाउ विल आई मैनेज इट। पर ट्रस्ट मी, जब से मैंने ओएम एसएम आपका क्लासेस किया है तब से मुझे इतना इजी लगने लग गया प्रैक्टिकल, कि मुझे प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद है थ्योरी से। वेरी गुड, वेरी गुड। सेम आप देखोगे ऐसा ही एसपीएमबीवी वाला जो सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स इज थ्योरी, 50 मार्क्स इज प्रैक्टिकल। एसपीएम इज थ्योरी लाइक एसएम जैसे आपका था, और वहां पे ओएम प्रैक्टिकल था, वहां बीवी बिजनेस वैल्यूएशन इज प्रैक्टिकल। सो देयर ऑल्सो आपका टारगेट होना चाहिए। इनफैक्ट एवरी वन हु आर सिटिंग हियर, आई एम टेलिंग टू यू दिस, कि आपका जो ग्रुप 4 होता है ना, दैट इज मोर स्कोरिंग।
तो उसमें टारगेट रखना है एसपीएमबीवी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, ये दो पेपर में मेरे को 80+ लाना है। ये दो पेपर में अगर आपका 80+ आ गया ना, आप दोनों ग्रुप निकाल लोगे बहुत अच्छे नंबरों से, और रैंक भी आ सकता है। अगर आप देखोगे मतलब फाइनल्स में बच्चों का ज्यादा रैंक्स आ रहा है, आप देखो मतलब जबरदस्त। तो आप प्लीज इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, फाइनल्स में दोनों ग्रुप देना, और दो पेपर को अपना स्ट्रेंथ बनाना, दैट इज योर कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट ग्रुप 4 का एंड एसपीएमबीवी ग्रुप 4 का। और कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट भी मैं आपको बताऊंगी कि दीपक सर पढ़ाते हैं, ठीक है, सीएस दीपक अग्रवाल सर। उनका मतलब अभी मैंने देखा है फाइनल्स में बच्चों का 98 हैज गॉन द हाईएस्ट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट ऑफ दीपक सर। तो जबरदस्त है भाई एकदम, मतलब ये दो सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ बनाना है। बाकी लॉ में भी तुमको बहुत मजा आएगा, बट लॉ थोड़ा टेक्निकल है, मतलब इसमें मुझे पता है जितना तुम लिखोगे शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स मिलेगा, लॉ में भी अच्छा ही मार्क्स मिलेगा, बट लॉ इज मोर लेंदी। मतलब ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं बोलूंगी कि लॉ में कम मार्क्स आएगा, जैसे अभी मेरी एक स्टूडेंट का 85 आया लॉ में फाइनल का ही, तो उसमें भी आ सकता है, बट एसपीएमबी मैनेजमेंट ऑडिट तो आना ही आना है। दिस इज व्हाट आई मेंट टू से। तो ये दो सब्जेक्ट को अपना स्ट्रेंथ डेफिनेटली बनाना है आपको। यस मैम खुश। आपका सुपर 50 या सुपर 100 तो एकदम सुपर से भी ऊपर ही था, क्योंकि उसमें से सारा क्वेश्चंस तो एकदम सेम ही आया था पेपर में। मतलब मैंने जब पेपर देखा तो मेरे को यस यही था कि ये तो कल ही मैंने किया है, मैम ने कल ही करवाया है। यस। सो दैट इज अ मस्ट। थैंक यू सो मच खुशी, आपने जो है इतना ज्यादा अपना इंसाइट शेयर किया। और खुशी मैं आपको बता दूं, ये आप लोगों का मेहनत होता है, ठीक है, यू गाइस आर सो मॉडेस्ट कि आप लोग मेरे को जो है थोड़ा क्रेडिट दे रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों का ही मेहनत होता है, जिसकी वजह से दे आर बिकमिंग सो सो सक्सेसफुल। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मेरे को इतना खुशी होता है ना, आई जस्ट कैनॉट एक्सप्रेस दैट इन माई वर्ड्स। यू कैन जस्ट रीड विथ माई एक्सप्रेशन हाउ मच हैप्पी आई बिकम व्हेन आई नो कि मेरे स्टूडेंट का एग्जामिशन आया या रैंक आया, आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज माई मोटिवेशन, यू गाइज आर माई मोटिवेशन। थैंक यू मैम। Thank you so much, Khushi. So now we are coming to Harsh. Harsh, yes, Harsh Sethi. सो यस। बताइए हर्ष, आपका जर्नी कैसा था? हर्ष हैज कोच 17 OMSM, तो आप बताइए हर्ष कि आपका जर्नी कैसा था, एंड मतलब हाउ वाज द फीलिंग, कैसा लग रहा था आपको? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग यस, हर्ष। तो मेरा जर्नी ऐसा था मैम कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो मैंने यस। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया, तो मैंने टारगेट किया मैं बोथ ग्रुप दूंगा। तो उसमें हम्म। मेरा DTRAT पहले हमारा अलग हुआ करता था। राइट तो राइट। उसमें यस, तो उसमें मेरा दोनों में एग्जामेशन था, DTRAT में। तो OMSM में मेरा 5 मार्क्स से एग्जामेशन रह गया था। ओ तो गॉड। मैंने टारगेट किया था कि मेरा एग्रीगेट नहीं निकल पाया था। हम्म। तो फिर मैंने December 24 में मैंने अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरा DTRAT में एग्जामेशन नहीं आया, OMSM में एग्जामेशन आ गया। वेरी गुड। तो जर्नी तो अच्छा रहा, आपका नोट्स बहुत फॉलो किया था। मैंने 4 बार OMSM को रिवीजन किया। एंड जबरदस्त। ओवरऑल आपकी तो जर्नी अच्छा था, मैंने आपसे मिलने भी आया था मैम कोलकाता एक हाँ दिन। आई रिमेम्बर हर्ष, एकदम मतलब आप रिजल्ट्स के पहले आए थे, फेस टू फेस हम लोग यस मिले भी थे। और यस मतलब आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप पास हो गए हो। अब बस जल्दी यस से फाइनल्स भी क्लियर करो और सीएमए प्रीफिक्स ऐड करो। तो हर्ष, यस जैसा कि आपने बोला ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था। हर्ष, जैसे मैं यस देखती हूँ मेरे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं मैम क्लियर नहीं हुआ, एंड दे फील वेरी डिमोटिवेटेड। मुझे पता है कि यार फेलियर से एक बार बच्चों को धक्का लगता है, लेकिन यू आर एन एग्जाम्पल कि दिस इज नॉट एन एंड। एक बार नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ, तिबारा आपने जो है मेहनत किया एंड यू हैव डन इट। तो आप उन बच्चों को यस। कैसे मोटिवेट करना चाहोगे जिनका एक अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, एंड दे फील वेरी शैटर्ड? मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ कि ठीक है यार, दिस इज नॉट एन एंड। आप क्या बोलना चाहोगे उन्हें? मैम मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेहनत करते रहिए, ठीक है। वन डे यू विल गेट द सक्सेस। God has planned something better for you. One day everyone will get success. Don't lose hope. Just focus on your studies and focus on the teachers, whatever guidelines they are giving you. मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल कोर्स। यस बिल्कुल। यस मैम। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा राइट और मैम। बेटर करो अपने आप को। राइट मैम। यस। थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हर्ष। नाउ थैंक यू। coming to Vitika. Vitika, yes, please unmute yourself, dear. हेलो So, मैम। yes, hello Vitika. Congratulations Vitika. आप बताइए आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था और कैसा लग रहा है इतना जबरदस्त मार्क्स लाकर पेपर में ओएमएसएम का? Thank you so much, ma'am. It's just because of you. I just followed you, your guidance, everything. मैंने आपके सारे सेशंस अटेंड किए, यूट्यूब पे जो भी होते थे लाइव रिकॉर्डेड, आपकी सुपर 50 जो भी मैराथन्स होती थी वो मैंने सब अटेंड किए। एंड उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था पेपर में जो आपने कवर नहीं किया हो।
सारे क्वेश्चन स्पेशली द थ्योरी वंस उसमें सारे कवर थे, सारे क्वेश्चंस आपने नोट्स बना के दिए थे, आपने सब पढ़ाया हुआ था। तो एग्जाम पेपर को देख के बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हुई थी कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आता या नहीं देखा हुआ। इवन आई गॉट कंफ्यूज कि कौन से 5 करने हैं अच्छा, क्योंकि मतलब मुझे ज्यादा आता सब था। हाँ, तो उसमें कंफ्यूजन था कि कौन सा ऐसा अटेम्प्ट करूं जिसमें फुल मार्क्स हो, जरा भी नहीं कटे। वेरी गुड। बस हाँ, एमसीक्यूज में था बिकॉज वो ओएमआर शीट फर्स्ट टाइम आई थी, तो हाँ थोड़ा हाँ। बहुत में मिस्टेक हो गया था, गलत ए बी में वो थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक हो गए ओके। थे मुझसे। 2-3 मुझे क्वेश्चंस आते थे बट वो थोड़ा समझने में शायद प्रॉब्लम हुई। बाकी जो प्रैक्टिकल पेपर था वो बहुत अच्छा था, बहुत इजी था, एंड बिकॉज ऑफ यू आपने सारे क्वेश्चंस कराए थे, सारे टॉपिक्स कवर किए थे। एंड ओएमएसएम तो ग्रुप 2 का फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा यस, बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आई एंश्योर आपका ये फेवरेट बने ग्रुप 2 में। ये मेरा मतलब रहता है कि बच्चे इस सब्जेक्ट को ना सब मतलब स्टडीज की तरह ना पढ़े, दे जस्ट एंजॉय इट लाइक अ गेम। मैम आप हो तो वो तो अब ग्रुप 4 में भी बन ही गया है। ओ, यू हैव स्टार्टेड एसपीएमबीवी? नॉट येट मैम, ओके ओके ओके। बट ये किया है कि कोचिंग आप ही से लेनी, क्लासेस उसकी आप ही से पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल लो, और इसी तरह से परफॉर्म करना। और टारगेट जो है अपना स्टार्टिंग से सेट रखना है कि मुझे इस सब्जेक्ट में एक्सेल करना है, ये मेरा ग्रुप टोटल एग्रीगेट बढ़ाएगा, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट along विथ रैंक। क्योंकि अनलेस यू थिंक बिग यू कैन नेवर अचीव बिग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विदिका। विदिका, आप मुझे बताओ, वो जो लास्ट मोमेंट का जो प्रेशर होता है एग्जाम्स के, जैसे एक दिन पहले वाला कि हमें सब कुछ रिवाइज करना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ना पैनिक हो जाते हैं कि यार एक दिन में पूरा रिवीजन कैसे होगा। तो वो स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैम वो स्ट्रेस मुझे एक्चुअली था ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके सारे सेशंस अटेंड किए थे, क्लासेस वगैरह सब कुछ अटेंड की थी, तो मुझे वो प्रेशर नहीं था लास्ट डे पे कि मैं कैसे कवर करूंगी। और लास्ट डे पे आपने एक सेशन भी लिया था जहाँ पे आपने सारे टॉपिक्स कवर किए थे, तो उससे बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया था। जो कुछ चीजें माइंड में नहीं थी वो वापस आ गई थी। एक अच्छा, बहुत अच्छा रिवीजन था वो। आपने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए थे, थ्योरी भी करवाई थी, तो उसकी वजह से बिल्कुल ऐसा प्रेशर नहीं लगा कि कल पेपर में क्या होगा या आता नहीं है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हम्म। मतलब अगर आपका स्टार्टिंग में प्रिपरेशन अच्छा है तो लास्ट मोमेंट में पैनिक नहीं होगा। हाँ मैम, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखी थी, आपकी सारी वीडियोस पुराने टर्म्स की भी थी, वो मैंने सारी देखी थी, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड मोमेंट पे। वेरी गुड विदिका, वेरी वेल सेड विदिका, थैंक यू सो मच। इसी तरह से फाइनल्स में भी आप तैयारी करिए, डेफिनेटली यू कैन एम फॉर रैंक, ठीक है? और मैं बस यही दुआ करती हूँ आप लोगों का रैंक आए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। नाउ कमिंग टू श्रेया। श्रेया जैन। श्रेया, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, श्रेया। गुड इवनिंग मैम। यस श्रेया, एंड सबसे पहले मैं बता दूं, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रेया। श्रेया हैज थैंक यू मैम। मैनेज टू सिक्योर AIR 41 एज वेल। और AIR 41 का जो अलग से इंटरव्यू होता है रैंक होल्डर्स का, दैट इज पेंडिंग फ्रॉम माय साइड श्रेया, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू यस, टेक वेरी सून श्रेया। बट श्योर राइट श्योर नाउ शी मैम। इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर ऑफ OMSM। तो श्रेया, आप मुझे बताओ कि स्पेशली सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रैंक लाने के लिए मतलब क्या स्ट्रेटेजी आप देना चाहोगे सारे एस्पिरेंट्स को, और क्या ये इजी है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चों को ना ऐसा होता है फैंसी, बाप रे रैंक इज समथिंग आउट ऑफ आवर जोन। तो श्रेया, यू जस्ट टेल मी कि क्या करना चाहिए रैंक लाने के लिए। मैम सबसे पहले मैं यही कहूंगी, इट्स जस्ट अ मिथ कि ये बहुत ही बड़ा कुछ प्रॉब्लम है या फिर तुम्हें बहुत एक्सट्रीम कुछ करना है कि रैंक लाना बहुत मुश्किल है, तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम रैंक नहीं ला सकते। इट्स जस्ट अ मिथ, एवरीवन कैन डू इट। यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। दैट्स द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू. And I guess I talked to you on that day that I had dengue during exams. Even that time, I did my level best for securing rank. Otherwise, I know I would have performed much better. But okay, हम्म। I'm proud to say that I am an MVP lane. I always used to say that during वेरी your गुड। live sessions also. I used to write in on comment again and again. In comments also, I used to write ki I will secure a rank, aiming to do it. So it's just ki you have to believe in yourself and do your preparation according to that only. It's not a tough task to secure in rank. That all I would love to say for this. वेरी गुड श्रेया, मतलब यू आर सो मोटिवेटिंग, यू आर सो कॉन्फिडेंट। डेफिनेटली ऑल द एस्पिरेंट्स विल बी वेरी मच इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय योर वर्ड्स। श्रेया, सो प्राउड ऑफ यू। अभी And फाइनल्स में thanks, ना ma'am. All thanks to you.
बिल्कुल, ये आप लोगों का मेहनत है, मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू गाइस इन माय लाइफ। आई And we are blessed जस्ट to have you as a थैंक mentor. You always used to guide us on YouTube and everywhere. एंड श्रेया, मैं आपको बता रही हूँ अभी ना सिंगल डिजिट रैंक टारगेट करना है। Sure, सिंगल ma'am, for डिजिट रैंक। sure. Yes, ma'am. यस श्रेया। तो श्रेया, यू टेल मी कि जैसे आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग इन द क्लासेस, ओएमएसएम को स्ट्रेंथ बनाओ। तो आपको कितना हद तक ये बात सही लगता है कि यार इस सब्जेक्ट में तो हम इजीली स्कोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्रुप टोटल बढ़ता है, रैंक आने का चांसेस बढ़ता है श्रेया? मैम दोनों ग्रुप में अगर 8 सब्जेक्ट्स में देखें तो ओएमएसएम ही है जो सबसे इजी है एंड करेक्ट। सबसे अचीविंग, इसमें मार्क्स बहुत इजी है एंड आपसे गाइडेंस लेके तो इट वाज मोर इजी, जस्ट एज अ गेम लाइक ऑल द टॉपिक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग, इट वाज हाँ लाइक हाँ। अ गेम फॉर मी, फन एंड आई यूज्ड टू लव दैट. So it's like law for group 1 and OMSM for group 2. Both were यस। like I have to gain much in this to secure a rank, and I took both subjects from you. In law also I have secured 70 and in OMSM 63. लॉ का अलग से इंटरव्यू लेंगे हम लोग, उसमें भी आपको आना है। सो यू आर Yeah, गोइंग टू sure, कम इन sure, 3 ma'am. इंटरव्यू, वन फॉर द रैंक, वन फॉर द लॉ टॉपर, वन फॉर द ओएमएसएम टॉपर। हैट्स ऑफ टू यू। Ma'am. तो बेसिकली माय रिवीजन वर लाइक मैं आपके सभी रिवीजन लेक्चर्स सुपर 50 सुपर 100 एंड देन एमसीक्यूज ऑफ लास्ट ईयर यू यूज्ड टू कंडक्ट ऑफ एवरी सेमेस्टर एवरी टर्म यू लाइक टू टेक, तो मैंने वो सब किए एंड माय रिवीजन वाज सच दैट कि फर्स्ट टाइम रिवीजन हो रही है तो उसी टाइम मैंने सब मार्क कर लिया कि लास्ट ईयर रिवीजन पे क्या देखना है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स 8 आते हैं, तुम एंड डे पे सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हो फॉर श्योर. हम्म। सो जो जो मुझे एक बारी में टफ लगा या इम्पोर्टेंट लगा आई यूज टू जस्ट मार्क दैट, and before exams I used to see only that portion, हम्म। and my more focus was on MCQ because at 30 marks are lot of weightage, so यस। if you score more in MCQ you are well to go. So यस। I always used to aim that. करेक्ट। मतलब स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़िए तो Yes, यू विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। yes ma'am, स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. इट्स नॉट कि तुम बस क्लासेस पे फोकस करो कि क्लासेस कंप्लीट करनी है. हाँ हाँ। स्टार्टिंग से तुम्हें थोड़ा बहुत साथ साथ रिवीजन, पहले क्या पढ़ा है, सब कुछ ध्यान रखना होता है. यस। एंड बाकी तो बस टेंशन तो हो ही जाती है पेपर्स के टाइम में, हम्म। उसी टाइम पेशेंट काम वो सब चीजें काफी मैटर करती है कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर लो और यस। बिलीव करो एंड प्रॉपर गाइडेंस से सब हो जाता है. बिल्कुल श्रेया, फाइनल्स में भी वैसे ही पूरा जो है आप लोग करिएगा स्ट्रेटेजिकली, ठीक है? आराम यस से मैम, आपका रैंक श्योर. आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट श्रेया फॉर योर थैंक यू मैम. फ्यूचर फ्यूचर एंडिवियर, एंड जल्दी से सीएमए प्रीफिक्स आप ऐड करो नाम के आगे। यस मैम, श्योर मैम. यस। थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच श्रेया। सो नाउ कमिंग टू स्नेहा। स्नेहा शॉ। स्नेहा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ डियर। हेलो मैम. हेलो स्नेहा। स्नेहा, यू टेल मी हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। कैसा लग रहा है यार इतना अच्छा मार्क्स लाकर, और मतलब क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया था स्नेहा? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको ही थैंक यू बोलने वाली हूँ बिकॉज सीएमए का जर्नी मैंने एबीपीएल से ही स्टार्ट किया था, चाहे वो फाउंडेशन हो या फिर लॉ हो या फिर ओएमएसएम हो. और मतलब मैंने तो आपका लॉ का क्लासेस भी लाइव किया था कोलकाता से, और लाइव क्लासेस का तो मतलब बात ही निराला होता, वो मैं बहुत मिस की थी. बट जो आपका मोटिवेशन होता है जो आपने दिया वो मेरे को एग्जाम्शंस मिला उसकी वजह से. सो थैंक यू सो मच मैम. बिल्कुल, ये मेरा मेरा ड्यूटी है स्नेहा, और मेरे को अभी भी याद है स्नेहा, आप फेस टू फेस आते थे राइट स्नेहा? यस मैम, यस हाँ, मैम. वही मुझे देख के आपको लग रहा था दैट यू आर वन ऑफ माय फेस टू फेस स्टूडेंट स्नेहा। यस मैम. तो स्नेहा, वेयर मैंने आर यू फ्रॉम? मैम दुर्गापुर. ओके। यस, प्लीज कंटिन्यू। तो मैम वही बस स्ट्रैटेजी बनाते थे, जैसा कि आप बोलते थे कि ओएमएसएम में ट्राई करो एग्जामिशन लाने का. तो हम्म। मतलब आपने तो इतनी सारी प्रैक्टिसेस करवा दी थी, इतने सारे टिपिकल क्वेश्चंस करवा दिए थे, तो मतलब एग्जाम में तो बहुत ही इजी लगा था हम लोग को. सम्स वगैरह बहुत ही इजी लगा था, सब आपके वजह से. जितना आप मोटिवेट करते थे हम लोग को क्लासेस में वो सब बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैम. गॉड ब्लेस यू स्नेहा, एंड थैंक यू थैंक यू फॉर सो मच. सो स्वीट स्वीट वर्ड्स स्नेहा। थैंक यू सो मच मैम. अब बताओ स्नेहा, फाइनल का जर्नी आपने स्टार्ट कर लिया क्या? नहीं मैम, अभी मेरा ग्रुप 1 बचा है, ग्रुप 2 मेरा ओके पहला ओके अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था, बस ग्रुप 1 ओके। अभी लेफ्ट है. डेफिनेटली जून टर्म में हो जाएगा आपका वो भी। यस मैम, अब बस चालू ही है रिविजन्स वगैरह. वेरी गुड स्नेहा, सो प्राउड ऑफ यू डियर, थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम. यस। सो नाउ कमिंग टू तनय। तनय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस तनय, हाउ इज द फीलिंग?
कैसा लग रहा है सेशन अटेंड करके? भाई स्टार परफॉर्मर है, मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, कैसा फीलिंग लग रहा है? तने, यू आर नॉट ऑडिबल। आप अपना स्पीकर थोड़ा क्लोज लेके जाओ। Am I audible, ma'am? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। यस तने, Ma'am, प्लीज गो अहेड। thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your guidance and support. Thank you so much. और मैम एमईपीएल में सीएमए जर्नी मेरी एमईपीएल से स्टार्ट हुई थी। फाउंडेशन टू इंटर फाइनल भी आपकी एमईपीएल से ही देना है। और जब मैंने ग्रुप 1 भी दिया था तो मैं मेरा लॉ में भी एग्जाम्शन आया था और मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आया था। मैं वेरी सी गुड, ओ वेरी एम गुड, एस OMSM में भी मैम आपकी वजह से मैम एग्जाम्शंस आए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी एग्जाम्शन आया। वेरी गुड तने, वेरी गुड, सुपर्ब। और मैम आपका पढ़ाया हुआ मैम पूरा एकदम लग रहा था कि पेपर में आप जो पढ़ाया बस वही आ गया पूरा। बिल्कुल, मतलब हेल्पफुल था ना? पूरा हेल्पफुल था मैम। आपका सुपर 50 सुपर 100 MCQ सब चीज मैम पूरी हेल्पफुल थी। वेरी गुड तने, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं मेरे संग, ऑल माई स्टार परफॉर्मर, आपको पता है OMSM में जो हम लोगों ने वो वाला पोर्शन किया था, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन, जो पूरा स्टडी नोट 4 था, वो एज इट इज आपका फाइनल्स में SCM पेपर में 30 मार्क्स का। ठीक है, सो दिस इज अ बून फॉर यू। आप कॉपी वगैरह हटाना मत, उसको रख के रखना। क्योंकि अभी भी जैसे मेरे बहुत सारे बच्चे जो फाइनल्स क्लियर किए, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम आपने जो OMSM में पढ़ाया था ना, वही हमारे फाइनल्स में 30 मार्क्स का पूरा सेम है, कॉमन। मुझे पता ही था कॉमन है, काम आ गया। मतलब अलग से मुझे करने का उसको 30 मार्क्स का दरकार ही नहीं पड़ा। तो इंटर का नोट जो है वो उन्हें काम आया। तो ये OMSM आपका जो है ना, एक ऐसा ब्लेसिंग है जो आपको फाइनल्स में भी काम आने वाला है। यस मैम। तो तने बताओ कि एग्जाम फियर को कैसे ओवरकम किया जाए? मैम एग्जाम फेयर को मैम फियर मैम रहता है मैम, बट आपने जिस हिसाब से पढ़ाया था, जिस हिसाब से आपने स्ट्रेटेजीज बताए थे, और मैम आप मैं डेली बेसिस पे आप जो पढ़ाते थे उसका रिवीजन करता था, उसके नोट्स प्रिपेयर करता था पूरा। तो मैम मुझे एग्जाम के टाइम उतना प्रेशर लग रहा था ना फियर लग रहा था। मैम वो टेंशन जो रहती है वो बस रहती है, बाकी तो ऑल गुड था। हम्म, थोड़ा टेंशन भी जरूरी है तने, नहीं? हाँ बहुत जरूरी है। नहीं तो पता कैसे चलेगा दैट हम लोग प्रोफेशनल एग्जाम से हाँ बैठे हैं। हाँ, बट मैम आप थे, एमपीएल था तो मैम वो डर नहीं था इसीलिए। वेरी गुड तने, मतलब यू गाइज आर सो कॉन्फिडेंट आफ्टर क्लियरिंग योर इंटर। भाई फाइनल तो आप लोग का एक बार में निकलेगा। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच तने, थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। सो नाउ कमिंग टू भूमिका। भूमिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ भूमिका, एंड प्लीज टेल मी योर जर्नी। Good evening, ma'am. First of गुड all, I'm इवनिंग। very blessed and grateful as well as thankful to you कि आपने हमें OMSM पढ़ाया और हमारे इतने अच्छे मार्क्स ने सारा मोटिवेशन हमारे ऊपर हमसे आपसे ही आता है। आप हमेशा क्लास पे रेगुलर मोटिवेट करते चाहिए और इंटरव्यू भी देखा मैंने बहुत सारे। जब मैं डिमोटिवेट होती थी तब मैं हाँ इंटरव्यू हाँ, देखती थी तो मेरे को लगता था हाँ मेरे को भी एक दिन मैम के सामने से बैठ के फेस टू फेस इंटरव्यू देना है। वेरी गुड भूमिका। यस वेयर आर मैम। यू फ्रॉम भूमिका? आप कहाँ से हो? मैम आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, फ्रॉम अ छत्तीसगढ़। स्मॉल टाउन चापा। अरे वाह वाह। या मतलब स्मॉल टाउन से जब स्पेशली बच्चे ये सब करते हैं ना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके टाउन में कोई बताने वाला नहीं होता, कुछ करने वाला नहीं होता। तो यू गाइज यस आर इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। यस मैम, यस मैम। यहाँ तक मेरे पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन तक पता भी नहीं था कि सीएमए क्या होता है, बट मैंने बोला था कि नहीं मुझे करना तो यही करना है। और मैं आपको बता रही हूँ ना भाई, गोइंग फॉरवर्ड जो डिमांड बढ़ रहा है, मतलब बच्चे जो कर रहे हैं, खाली मैं एग्जाम्स का बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियल प्रोफेशनल लाइफ का बात कर रही हूँ, इंडस्ट्री का बात कर रही हूँ। जो सीएमए यस एस्पिरेंट, सीएमए क्वालिफाई करने के बाद जो कमाल कर रहे हैं ना, इंडस्ट्री को हिला के रख दिया उन्होंने। इसीलिए ऐसे ही यस थोड़ी मिल जा रहा है इतना अच्छा अच्छा। एज अ फ्रेशर दे आर अर्निंग अ पैकेज ऑफ 18-22 lakhs पर एनम। सो भाई यस मैम, फोड़ यस कर मैम। दे आर अर्निंग। एंड बहुत अच्छा लगता है यार, जब अपने स्टूडेंट को देखते हैं इतना आगे बढ़ते हुए। यस मैम, यस मैम। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैं ग्रुप 1 भी लॉ आपसे ही लिया था मैंने। मोहित सर और आपने जो पढ़ाया है मैम, मेरा उसमें भी एग्जामिशन था वेरी ग्रुप गुड, वन वेरी में। गुड, वेरी एंड गुड ग्रुप भूमि। में तो नो डाउट आपका एमसीक्यू सेशन, बूस्टर सेशन, मैराथन सब सब एकदम इतना अच्छा था, इतना स्मूथ था कि एग्जाम में हमें टेंशन ही नहीं लेना पड़ा था ओएमएसएम के लिए। और मेरा एमसीक्यू में भी 20+ था ओएमएसएम में तो। अरे जबरदस्त, वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड। यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस भूमिका। थैंक यू सो मच मैम। और फाइनल में भी मैं एमईपीएल ही सोचना है क्लासेस के लिए, नो डाउट। बस स्टार्ट कर दो जल्दी से। और यस कोई भी मैम। दिक्कत होगा, योर दिव्या मैम इज जस्ट अ टेक्स्ट अवे। यस मैम, यस मैम, बिल्कुल। यस। यस मैम। थैंक यू भूमिका, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यस।
Now coming to Amish. Amish, please unmute yourself. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अमीश, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग सो ग्रेट मार्क्स। अमीश बताइए आपको कैसा फीलिंग लग रहा है, और मतलब हाउ वाज द जर्नी, एंड कैसे एग्जाम्स प्रेशर से आपने जो अपने आप को सरवाइव किया एंड नाउ यू आर स्टैंडिंग एज अ विनर, सब कुछ बताओ डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपके साथ ये पहला मेरा लाइव मीट है। वो पहली बात तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो हमको अभी मिल रही है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मैंने वैसे तो लाइव लेक्चर्स लिए थे, पर मैं डिसिप्लिन में नहीं था, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था। पर मैंने आपके रिकॉर्डेड भी देखे, और वो मैं ऐसे देख रहा था, ओएमएसएम दिन के 2-3 लेक्चर्स देख पा रहा था मैं, और वो सारे मेरे को डाइजेस्ट भी हो जा रहे थे। तो आपकी टीचिंग ऐसे अच्छे से थी, और मैं लिख लिख के सब कर रहा था, इसलिए मेरे को ओएमएसएम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। और खाली ओएमएसएम में नहीं, पर सारे फैकल्टीज एमईपीएल से बहुत अच्छे हैं। मनोज सर का स्पेशली क्लास बहुत मजा आते हैं, और जबरदस्त, उसके उनके वजह से मेरे एफएम में भी 74 मार्क्स है, और वेरी ओएमएसएम में गुड, मेरे को एग्जामिनेशन मिला। वेरी गुड अमीश, वेरी गुड, और सुपर। स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो मैं एक एक सब्जेक्ट कर रहा था, हम्म, क्योंकि मेरे को डिसिप्लिन में नहीं था, इसकी वजह से मैं एक एक सब्जेक्ट ऐसे कोप अप नहीं कर पा रहा था, बीच बीच में चेंज करने की ओके, वजह से। तो मैंने एक एक सब्जेक्ट किया, और पहला ही मैंने लॉ आपसे किया था इंटर फर्स्ट ग्रुप में, वेरी गुड, तो मैंने पहला ही सीधा ओएमएसएम उठाया और वो खत्म कर दिया। और सीधा फिर जबरदस्त, मैंने लास्ट में रिवीजन, मेरा 2 महीने पहले सारा सिलेबस खत्म हो गया था, तो वेरी गुड। मैंने रिवीजन 15-15 दिन एक एक सब्जेक्ट को देके पेपर सॉल्विंग करके, पेपर सॉल्विंग बहुत हेल्प करता है, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो मैंने हम्म, पेपर सॉल्विंग करके आपकी जो फ्री टेस्ट सीरीज थी, फिर जो टेस्ट हाँ सीरीज हाँ थी हाँ वो हाँ मैंने हाँ, ली, और वो सब मैंने अटेंड किया। और एग्जाम टाइम में स्ट्रेस तो बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि रिवीजन इतना किया है, तो स्ट्रेस तो कहीं आएगा। और राइट, आपके बूस्टर लेक्चर्स भी हमको बहुत हेल्प वेरी गुड अमीश, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमीश। मतलब इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, कि जब आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आता है ना, मतलब इट्स नॉट ओनली योर अचीवमेंट, इट्स माई अचीवमेंट ऑल्सो। थैंक यू मैम। आई फील सो अकम्प्लिश्ड। मतलब आप लोगों को खुश देखकर मेरा खुशी डबल हो जाता है, मेरा एनर्जी डबल हो जाता है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे अमीश, सुबह से मतलब आई वॉज आउट, मेरा क्लासेस आप लोगों को पता है मॉर्निंग, जैसे लॉ का क्लासेस आपको पता है 8:45 मेरा स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट क्लास मेरा। सो आई लीव अराउंड 7:30 to 8 फ्रॉम माई होम। मैंने अभी जस्ट एंटर किया, आई वॉज वेरी टायर्ड, बट आप लोगों से बात कर कर ना मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरा आज पूरे दिन का पहला सेशन है। आई फील सो फ्रेश। मैम, मैंने लाइव लेक्चर्स वैसे बहुत कम अटेंड किए, पर मैं रिकॉर्डिंग भी देखता हूँ ना, तो मैं हाँ, जैसे ही वो लेक्चर चालू करता हूँ, मैं वो एंड पे ही पहुंच जाता हूँ। आप जैसे एंट्री मारते हो ना, वो टाइम हमको पता चल जाता है कि भाई सुबह के इतने बजे और लेक्चर चालू है, वो एनवायरमेंट पूरा घर पे भी आ जाता है। वेरी गुड अमीश, अभी फाइनल्स में भी ऐसे ही पढ़ना, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा एक अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप, लेकिन इस बार डिसिप्लिन से पढ़ना। जैसे आपने बोला यस मैम। कि इंटर में थोड़ा जो है लापरवाही था, लेकिन फाइनल्स में नहीं चलेगा। यस फाइनल मैम। में क्योंकि आपका साथ साथ इंटर्नशिप भी चलेगा, और उसके साथ साथ आपको ये भी करना है, तो यू हैव टू बी मोर फोकस्ड, मोर डेडिकेटेड। मैं सच थैंक बता यू। रही हूँ, ये 2 साल बस अपने आप को थोड़ा और संभाल लो। ये 2 साल पूरा अपने आप को झोंक दोगे ना, मतलब तुम्हारा लाइफ आगे सेट है। द लाइफ स्टीयरिंग विल बी इन योर हैंड्स। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अभी ये दो यस मैम। साल बहुत मेहनत करो, बहुत ज्यादा। श्योर मैम। यस, थैंक यू सो मच अमीश फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। So yes, now we will discuss with Neha. So Neha Rani, please unmute yourself, dear. Hello, am I audible, Congratulations, ma'am? Neha. Yes, you are audible. Congratulations, Neha. So proud of you. How are you feeling right now? Thank you, ma'am. First of all, thank you for allowing me to speak here. बिल्कुल, So, आज आप लोगों का दिन है भाई, जितने भी स्टार परफॉर्मर है ना, आप सारे के सारे स्टार परफॉर्मर हो इस सब्जेक्ट के। इसीलिए ये मीटिंग जो है, यहाँ पे आप सबको बोलने का मौका मिलेगा। बोलिए। thank you, मैम। स्टार परफॉर्मर्स आपकी वजह से ही बन पाए, मैम। आपका जो भी सपोर्ट है, आप जिस तरीके से पढ़ाते हो चीजों को, मतलब अ, अगर वो चीज डिफिकल्ट लग रहा है तो इफ यू आर फॉलोइंग दिव्या मैम, देन इट इज लाइक अ केक वॉक फॉर यू। अरे मतलब बाप रे, चाहे मैम आप, मतलब मुझे लगता है कि ओएमएसएम और लॉ ही नहीं, आप मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ाओगे, यू विल ट्रीट इट एज अ गेम ओनली। मतलब वो हमें एज अ गेम ही लगने वाला है। तो इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि ग्रुप वन का एक्चुअली मैम मैंने क्लासेस कहीं से परचेज नहीं किया था, हम्म, बट मोहित सर
आपके मैराथन्स एंड आपके मैराथन से ही मैंने नोट्स भी बनाए थे, और वहीं से मेरा आई थिंक मैराथन्स मैंने एक एक यूनिट के मैराथन्स मैंने 3 से 4 बार देखे थे बाप ग्रुप रे, वन के लॉ के। जबरदस्त। तो मेरा पूरा मैंने उसी से नोट्स वगैरह प्रिपेयर किया था, एंड देन उसी से मैंने पढ़ाई, क्योंकि योर मैराथन नोट्स वर आल्सो ऑल एक्सक्लूसिव, लाइक मतलब आपका मतलब सारे कंटेंट जो भी आप लाइक क्लासेस में पढ़ाते हो वो सारे आपके मैराथन नोट्स में भी रहते थे। बिल्कुल। सो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन कि अगर आप क्लासेस कर भी रहे हो देन ऑल्सो यू हैव टू वॉच मैराथन बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट। तो एंड ओएमएसएम तो मैम वो तो इट वाज लाइक अ गेम, क्योंकि मेरे को ओएमएसएम स्टार्टिंग में मेरा एक्चुअली ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो ओके। मैंने दिसंबर 2023 में दिया था, तो मेरी प्रिपरेशन भी उससे मतलब उतनी खास नहीं थी। एंड देन ग्रुप वन मैंने दिया था जून में, उसमें अकाउंट्स में मेरा एग्जाम्शन लगा था। तो आई वाज लाइक अभी ठीक है, दिसंबर में क्लियर करना है इसको किसी भी हालत में। तो मैंने तभी ओएमएसएम के आपसे क्लासेस लिए थे, एंड आई कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स। और मैंने आई थिंक 3 टाइम्स रिवीजन किया था बस, वाओ, सुपर्ब। एंड आई स्कोर 62 इन ओएमएसएम। आई नो ये उतना अच्छा मार्क्स नहीं है, बट क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग हुआ था, बट अगर सिंसियरली आपको फॉलो करे और आपके जो गाइडलाइंस है, आप जो भी बोलते हैं, आपके मैराथन्स, आप जो रिवीजन सेशंस कंडक्ट करते हैं, आप जो सुपर 50 एंड ऑल लेते हैं, तो एज काफी कोई ने कहा कि उन्होंने फॉलो किया तो उनका 80+ 70+ आया। तो कहीं ना कहीं मैं उसमें चूक गई, बट ओके आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, बट या आई स्कोर्ड, हाउएवर आई स्कोर्ड अगेन एग्जाम्शन। नेहा, दिस इज नॉट एन एंड, यू कैन जस्ट गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन फाइनल। फाइनल्स अभी बाकी है मेरे दोस्त, निराश नहीं होना है, फाइनल में और यस फोड़कर मैम, मार्क्स लाना है। यस मैम, आई ऑलरेडी आज ही मैंने आपका लॉ का क्लासेस परचेज कर भी लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, स्टार्ट कर दो, और कोई भी दिक्कत होगा जस्ट टेक्स्ट मी। यस मैम, डेफिनेटली। एंड मैम बस एक लास्ट नोट देना चाहूंगी सबको कि क्योंकि अटेम्प्ट्स मैंने भी देखे हैं, मैंने भी 3 अटेम्प्ट्स के बाद क्लियर किया है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी इस बार भी मुझे लाइक लग रहा था कि अगर इस बार नहीं होगा तो आई वाज लाइक ब्लैंक, कि मेरे पास तो कोई बैकअप प्लान भी नहीं है अब, क्योंकि अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट करना है, एंड टाइम भी लाइक लिमिट भी, टाइम की लिमिट भी क्रॉस हो रही है, क्या करूं नहीं करूं। बट अल्टीमेटली बिलीव इन योर सेल्फ, आपने जो मेहनत की है वो कहीं नहीं जाने वाला है, दैट बिल्कुल, विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर रिजल्ट। बिल्कुल, तो सूनर और लेटर दैट इट विल बी डेफिनेटली, रिफ्लेक्टेड। बिल्कुल। यस मैम, वेरी तो वेरी वेल खुद सेड पर, नेहा, वेरी वेल सेड। यस मैम, तो खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा सो पॉजिटिव थॉट्स। अल्टीमेटली। यस मैम, सो निराश नहीं होना है कभी भी, और कीप गोइंग बस। आप तो हमेशा, आप तो हो ही मैम मोटिवेट, अल्टीमेट मोटिवेशन की सोर्स तो आप हो ही बस, आप ही से मोटिवेशन आती है मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को आप लोगों से आता है, आप लोगों को मेरे से आता है, इसी को बोलते हैं जुगलबंदी, और मिलकर फोड़ेंगे फाइनल्स में। यस मैम, डेफिनेटली। यस। थैंक यू सो मच नेहा। सो थैंक यू मैम। नाउ कमिंग टू रायना। रायना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो रायना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना जबरदस्त मार्क्स आया भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 75। बोलिए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही थैंक यू बोलना चाहूँगी, मैंने आपसे ही लिया था मैम। पहले तो एएमएसएम का क्लासेस मैंने लेने का सोचा नहीं था, यस। बट मेरा उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। हाँ फिर हाँ। आपसे लिया मैंने क्लास मैम, हर पूरा सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। एंड मैम आपका सुपर 50 एग्जाम से पहले जो था वो बहुत हेल्पफुल था। मतलब मेरा तो थर्ड रिवीजन मैंने 2 बार सुपर 50 देख कर ही किया है। एंड वेरी क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं आता था लिटरल। और आपका सुपर 100 वाला एमसीक्यू भी सेशन किया था मैंने, मेरे पूरे सारे एमसीक्यूज ही करेक्ट हुए थे। वाह। तो मैम क्लासेस कंप्लीट करने के बाद तो फर्स्ट मैंने जब रिवीजन स्टार्ट किया था तो कोई कोई चैप्टर्स में मेरे कॉन्फिडेंस मतलब ऑफ कोर्स था ही सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स में, बट
कोई कोई चैप्टर्स मेरा थोड़ा वीक लग रहा था, तो फिर मैंने फिर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, उसमें से देखा कि कौन सा चैप्टर के साथ कौन सा चैप्टर मिलके क्वेश्चंस बन रहा है, 7 मार्क्स टोटल 14 का। फिर उसी हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाया मैंने पूरा एसएम अच्छे से किया था और ओएम का पूरा थ्योरी पोर्शंस अच्छे से करके गए थे, एंड प्लस चैप्टर 4, तो उससे ही मतलब ऐसा वेरी गुड, पूरा करेक्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। राइट। सो रायना, आपने मैराथन देखा, एसएम का मैराथन बताओ कितना फ्रूटफुल था आप लोगों के लिए? मैंने एक्सक्लूसिव सीएमए इंटर का एसएम का जो मैराथन लिया था वो आपने देखा था क्या? क्या वो हेल्पफुल था? हाँ मैम, वही मैंने करके गई थी एसएम का ओएम का मैराथन, सुपर 50 एंड एमसीक्यू सेशंस, एवरीथिंग। वो जो लास्ट में जो आपने सपोर्ट दिया ये सबसे, वो सबसे बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि क्लासेस करना, रिवीजन करना सब कुछ ठीक है, बट मैम मैराथन से जो कॉन्फिडेंस आया और सुपर 50 से जो कॉन्फिडेंस आया वो बहुत ही हेल्पफुल था। बिल्कुल, मतलब लास्ट में रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। यस मैम। वेरी वेल सेड रायना, कॉन्ग्रेचुलेशंस रायना। फाइनल्स भी जल्दी से आपका क्लियर हो जाए रायना, बस यही उम्मीद है। हाँ मैम, बस ग्रुप 1 बाकी है, उसके बाद फिर फाइनल्स भी आपसे ही करना है। बिल्कुल रायना, लॉ के लिए भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करो, मेरा मैराथन्स देखो, सुपर 50 देखो, फिर जो मैंने एमसीक्यू करवाया है, आप कॉमन क्वेश्चंस देखोगे एग्जाम में, ये मेरा गारंटी है। हाँ मैम, कॉमन क्वेश्चंस आया था। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, मैं ऐसा इंश्योर करती हूँ, अगर मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ती तो मैं क्या पढ़ के जाती, मेरा रैंक कैसे आता, तो सारे कंटेंट को मैं हर टर्म वैसे डेवलप करती हूँ और आप लोगों को देती हूँ। तो आप लोग अगर उसको ट्रस्ट मी ब्लाइंडली फॉलो करोगे ना, आराम से रैंक आ सकता है। सो थैंक यू रायना so much for sharing your वेलकम valuable मैम। insights. So now coming to रोशन। रोशन अभी अनम्यूट हो रहा है क्या? चेक करना। Yes, ma'am, I am audible. यस, परफेक्टली ऑडिबल, बोलो रोशन। सो रोशन भी जो है जबरदस्त स्टार परफॉर्मर है, ओएमएसएम के 75 आया है, बोलिए। यस मैम। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे 75 तक, मैंने क्योंकि थ्योरी उतने अच्छे से की नहीं थी, बस मैं सोचा कि बस आपका नोट्स करके जाऊँ, क्योंकि थ्योरी मतलब मेरे उतने अच्छे है भी नहीं, इसलिए मैंने बस सोचा आपका नोट्स करके जाऊँ पूरा। इस मैंने जितना थ्योरी अटेम्प्ट किया, मैं तो उतना सोच के भी नहीं गया था इतना आएगा, बट आपके नोट्स से करके पूरा थ्योरी करके गया। और प्रैक्टिकल तो जो पूरा आंसर हमको लग रहा, हम खुद में कॉन्फिडेंस थे कि पूरा आंसर सही होगा, क्योंकि आपने जितने कराए उतना मतलब वो सभी आ गया था। प्रैक्टिकल मैंने सभी अटेम्प्ट किया था, और एमसीक्यू लगभग सब, मतलब कम से कम मेरे अंदाज से कम 15 में कम से कम 13 सही हुआ होगा। और जितना थ्योरी है बस आपके जितने नोट्स है उसी से आए हैं। और आपके मतलब मैंने सुपर 50 के जितने क्वेश्चन थे सब सॉल्व कर लिए। और मतलब इतना बार आपके कर लेगा आंसर कि उसमें क्या था क्या नहीं था, कौन सा कितना आंसर, वो सब दिमाग में बैठ गया था। बस आपके वजह से 75 मार्क्स है, और थोड़ा बेटर हो सकता था बट हुआ नहीं। बहुत अच्छा मार्क्स आया है रोशन, फाइनल्स में ट्राई करना मेरा सब्जेक्ट में 80 प्लस लाने का। बस मैम ग्रुप 1 बाकी है। हाँ, जल्दी से बस उसको भी आपके निकाल लो, जैसे ओएमएसएम में स्ट्रेटजी फॉलो किया वैसे ही लॉ में भी करना। सब कंटेंट है आपके पास, बस उसको फॉलो करो ब्लाइंडली, आराम से हो जाएगा। मैम जल्दी आएंगे यस, एमएपीएल में। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से हो रोशन? कोलकाता। तुम फेस टू फेस ही आते थे ना? हाँ मैम। हाँ वही तो, मेरे को रोशन रोशन नाम भी याद है। हाँ मैम। यस, बिल्कुल, बहुत ठीक बहुत है मैम, जबरदस्त। मिलेंगे मैम एमएपीएल में। बिल्कुल बिल्कुल, आओ एक दिन टाइम निकाल कर। हाँ मैम, थैंक यू। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस रोशन। थैंक यू मैम। सो नाउ कमिंग टू सुदीप। सुदीप, आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है इतना अच्छा मार्क्स लाकर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम सुदीप। बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। मैंने ओएमएसएम का क्लास आपसे ही परचेस किया था, और यस, जो आपके नोट्स है ना वो खजाने से कोई कम नहीं है, बाप रे। मतलब बहुत ही अच्छा है। और मैंने अब फाइनल का लॉ का क्लास ऑलरेडी आपसे ले लिया है, और जबरदस्त, कॉर्पोरेट लॉ ऑलरेडी खत्म भी कर दिया है। वो जो अरे नोट्स है जबरदस्त, ना, वो नोट अगर कोई कर चला जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। जबरदस्त बस जबरदस्त। आपका, आप बहुत इतना अच्छा पढ़ाती हैं, और आपका रिवीजन से हम सुपर 50 क्वेश्चन वो बहुत ही हेल्पफुल है। और एसएम का जो मैंने अपने थ्योरी क्वेश्चन बताया था, थ्योरी आंसर, वो भी बहुत हेल्पफुल है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो और मच। और बताइए। जो बोल रहे थे ना वो AIR 19 एंड AIR 9, हाँ हाँ। वो सब हमारे ही साथ पढ़ते थे एक्चुअली। तो उनको अच्छा। देखकर मेरे अंदर भी एक जोश आ गया है हाँ हाँ। कि मैं भी अच्छा, आपके AIR ट्राई दोस्त है क्या? करूंगा। AR-19 और 9 हाँ आपके हाँ दोस्त? अच्छा। हाँ, मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ते थे। अरे जबरदस्त जबरदस्त। उन लोग का इंटरव्यू भी अभी डाला नहीं है, मैं बहुत ही जल्द डालूंगी। मतलब दे आर ऑल्सो एपिटोम ऑफ मोटिवेशन। जो जबरदस्त इंटरव्यू दिया है दोस्तों ने, आप लोग अच्छा, देखिए। ओके ओके मैम। एक बार मैं गया था, मैं भी कोलकाता से हूँ। अच्छा। तो मैं मैं एक बार ही लाइव क्लास अटेंड किया था, उसके बाद मैंने लाइव फ्रॉम होम ही हाँ करता था हाँ मैं, हाँ हाँ। OMSM का। तो आपके क्लास तो जबरदस्त है। थैंक यू सो मच सुदीप, थैंक यू। बस आप लोग इसी तरह से मेहनत करो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, जैसे अभी मैं एक चीज आप लोगों से शेयर भी करना चाहूंगी इस दौरान, इफ यू डोंट माइंड। देखो, मतलब कि आप लोगों को भी पता है कि 2 साल में मतलब कितना संभाला है। मतलब मैं आई एम जस्ट आई डोंट हैव वर्ड्स। मतलब कि इतना कुछ मैंने सुना भी है ना, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मतलब लोगों ने आकर जो है क्रिटिसाइज भी किया है कि अरे नहीं अब तो क्या ही होगा, अब तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने मैंने उस समय जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैंने बस एक चीज बोला अपने आप को, और मैंने ब्रदर से बोला, मेरे मेरे भाई को बोला कि आप मेरे साथ हो, और आपको पता है कि कितना मेहनत हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और हमारे बच्चों का मार्क्स ना इनका बोलती बंद कराएगा। हमारे बच्चे अपने परफॉर्मेंस अपने रैंक से इनका बोलती चुप करवाएंगे। मतलब यू विल नॉट बिलीव हाउ द वर्ल्ड इज। आई गॉट टू नो आफ्टर दिस ट्रेजेडी हैड हैपेंड। उसके पहले मुझे नहीं पता था दुनिया इतना भी खराब हो सकता है। तो मैं ऑब्वियसली। आपको भी यही बोलना चाहूंगी, किसी पे ना भरोसा ही नहीं करो। मतलब जो लोग आपको सिंपैथी दिखा रहे हैं वो सब झूठी होती है, कुछ नहीं होता। रादर उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करते हैं, डिफेम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं अभी चुप रहूंगी। मेरा परफॉर्मेंस बताएगा, मेरे बच्चों का मार्क्स बताएगा, रैंक बताएगा। और मैं अभी भी प्राउडली बोल सकती हूँ ऑल ओवर इंडिया CA CS CMA तीनों को मिलाकर मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक्स MEPL से आते हैं। जो लेगेसी था वो हमेशा जिंदा रहेगा। और जो मैंने जो इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद मेरे मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स मैसेजेस आते हैं बहुत सारे क्लासेस वगैरह से। तो हम्म। उनको मैं एक ही सवाल बोलते एक ही आंसर देता हूँ कि मैंने MEPL से क्लास परचेज की है। वो और कुछ बोलते ही नहीं है, बोले अच्छा ठीक है हाँ। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि MEPL कैसा है। तो आप लोग जो है ये अवेयरनेस फैलाइए। मतलब कोई अगर कोई ऐसा बोलता भी है, मतलब पता नहीं मुझे और उनको क्या चाहिए, मतलब इतना इससे बुरा और क्या ही होगा, आप समझ रहे हो। तो मैंने अपने आप को काफी संभाला है। एंड मेरे लिए मेरा भगवान जो है मेरा भाई है, और मेरे को कुछ मतलब नहीं है बाकी लोग कुछ भी बोले। मैं अपने लक्ष्य के प्रति जो है एकदम फोकस्ड हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं मैं उनके प्रति भी बहुत फोकस्ड हूँ। और जब आप लोगों का रैंक आता है ना, ये मेरा खून और डबल कर देता है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे मुझे वो ऐसा आपका लगता है। मेहनत को ही दर्शाता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपने भाई को खुश कर दिया है। जो सपना हमने देखा था वो मिलकर पूरा करेंगे। वो ही इज विथ मी, आई ऑलवेज फील लाइक दैट। तो कभी भी मुझे कुछ ऐसा डिमोटिवेशनल सुनने को आता है, या मतलब मुझे बड़ा खराब लगता है, लेकिन मैं जवाब नहीं देती हूँ। आप जवाब देते हो अपने मार्क्स से उनको। सो आई, चाहे ऑब्वियसली। कोई भी सब्जेक्ट हो। एंड आई होप कि मैं आप लोगों से ये इमोशन शेयर कर सकती हूँ। सॉरी फॉर गोइंग ऑफ द ट्रैक, बट मैं जल्दी से स्पीक नहीं करती हूँ, स्पीक अप नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों के सामने ही ना इतना खुलकर बात करती हूँ। Thank you so much for having the faith in me, for believing in me, and for giving me this opportunity. नहीं तो मैंने ये सोचा था कि क्या बच्चे मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैंने ये भी सोचा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब ये हुआ मैंने ये सोचा कि नाउ आई विल क्विट टीचिंग। मेरे अंदर वो, मतलब कि ऐसा लगा कि मेरे अंदर का जो कोई बॉडी पार्ट है वो खत्म हो गया है। आई डोंट नो क्या हुआ। नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हुआ अंदर से कि नहीं। और उस समय एग्जाम्स का टाइम था। मुझे लगा कि अभी अगर इफ आई टेक अ बैक स्टेप, सो आई वुड बी डूइंग रॉन्ग विथ माई ब्रदर। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने नेक्स्ट डे से इंस्टीट्यूट जाना स्टार्ट किया। और जो भी सिलेबस वगैरह पेंडिंग था, चाहे लॉ का हो चाहे बाकी सब्जेक्ट्स का हो, सब कुछ बीच से मैंने स्टार्ट किया। आई वर्क डे एंड नाइट फॉर दिस। और मुझे पता था कहीं ना कहीं जाकर जो है मेहनत रंग लाएगा, और बच्चों का मार्क्स अपने आप बाकी लोगों का मुंह बंद करवाएगा। और वैसा ही हो रहा है। उसके बाद
4-5 टर्म हो चुका है, हर टर्म में आप देखोगे बहुत सारे रैंक्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंटर फाइनल सब मिलाकर, नॉट ओनली फॉर सीएमए, सीएस सीएस सब। अभी सीएस का भी रिजल्ट निकला है, 6 रैंक्स ऑल ओवर इंडिया आए हैं, और उसमें टोटल 25 रैंक्स ही होते हैं खाली, उसमें भी इंस्टीट्यूट 10 रैंक देता है। सो जस्ट आई वांट टू से यू थैंक यू, मैं सबको, आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप हमारे दीदी और सहेली दोनों ही होंगे। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, माई ब्रदर। ऑब्वियसली। बचपन से ही मतलब आई हैव जस्ट फॉलोड हिम, मतलब टीचिंग उनका पैशन था तो टीचिंग मेरा भी पैशन था, वी बोथ स्टार्टेड दिस प्रोफेशन टुगेदर। और मतलब उन्होंने सीए किया तो मैंने भी सीए किया, उन्होंने सीएस किया मैंने भी सीएस किया, उनका रैंक है मेरा भी रैंक है, आई वाज जस्ट फॉलोइंग हिम, हिज फुटस्टेप्स, एंड आई विल डू दिस टिल माय लास्ट ब्रेथ, आई विल जस्ट फॉलो। और आप लोगों को कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी, ये मेरा वादा है, नेवर। सो यस, नाउ हारिनी, please unmute yourself. Harini, thank you so much, Sudeep, for sharing your valuable insights. Now Harini. Thank you, ma'am. Thank you. Harini, Hi, ma'am. congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. I'm so excited to talking with you. I'm from Tamil Nadu, actually. Okay. Yeah, I would join every live you teach. Even though I didn't clear my group, I got exemption in OM. Yeah, ma'am. Very good, Harini. Congratulations. Thank you. So Harini, I want yes. to say thank you to you wholeheartedly. Thank you, Harini. Thank you. Your voice is not audible. I think there is some glitches from your end. You're not perfectly audible, Harini. Can you bring your mic closer to yourself? Yes, ma'am. Now you're audible, Harini. Please continue. Yeah, ma'am. In law also I got 55, but can't able to complete the group. Okay, okay. कोई बात नहीं, next attempt में हो जाएगा. Don't worry. Yeah, ma'am. I didn't lose hope. You're my inspiration, inspiring lot of students. Thank you, Harini. Thank you. हो जाएगा ग्रुप 1, स्ट्रेटेजी बनाओ, जैसे जैसे बताया जा रहा है फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप 1. Sure, ma'am. Yeah. So congratulations for scoring very good marks in OMSM and clearing your group 2, Harini. Thank you so much. So now. So now coming to our next star performer, Harshita. So Harshita, congratulations, heartiest congratulations Harshita. 70 प्लस आपने स्कोर थैंक यू किया है. मैम. कैसा लग रहा है हर्षिता, यस मैम. बताइए. मैम बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने आपसे क्लासेस परचेज नहीं की थी, मैंने आपसे यूट्यूब पे जितना भी था मैंने यूट्यूब से किया था मैम, जितना भी था मतलब सुपर 50, मैराथन, एमसीक्यू सब कुछ. वेरी मैम गुड. मैंने एमसीक्यू मैम मेरे सारे सही किए थे. जबरदस्त जबरदस्त. थैंक यू सो मच मैम. गॉड ब्लेस यू हर्षिता. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू मैम. और कुछ बोलना चाहोगे हर्षिता स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में? मैम बस अब फाइनल की तैयारी स्टार्ट करेंगे, असेंबली याद करेंगे और फिर बाकी सब्जेक्ट की. मैम बोर्ड ग्रुप का ही सोच रहे हैं. वेरी गुड वेरी गुड. आप लॉ भी करो, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट भी करो, भाई जबरदस्त है सब कुछ, आप बिंदास करो. आप जाकर डेमो वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा. यस मैम. कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षिता. थैंक यू मैम. रूबी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो मैम. कॉन्ग्रेचुलेशंस रूबी. थैंक यू सो मच मैम. आपके वजह से ही मेरा आज एग्जामिशन आया है और मैं पास हो गई हूँ, मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ. मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ कि अगला ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में पास हो जाऊं. बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा. बस ये जो ऑरा आप लोग बिगिन करते हो, यू हैव टू प्ले दैट कंसिस्टेंटली. जैसे स्टार्टिंग में वी फील वेरी एनर्जेटिक, इंटर हो गया, बट फिर देन जब आर्टिकलशिप स्टार्ट होता है, फिर उसके संग क्लासेस मैनेज करना होता है, तो थोड़ा में जो है ना एक अजीब सा लगने लग जाता है कि यार ये बहुत मोनोटोनस हो रहा है, कैसे करे, प्रेशर लग रहा है. तो इस चीज को, ये जो स्पार्क है ना, इसको थ्रू आउट द जर्नी कंटिन्यू रखना. बिल्कुल बिल्कुल. यस रूबी.
कभी भी ऐसा लगे कि नहीं नहीं हो रहा है, एक बार बस मेरे से जरूर बात कर लेना। आई विल डेफिनेटली बिल्कुल अपलिफ्ट यू। मोटिवेट करती है, आपकी वजह से ही मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी एग्जाम टाइम। और आपका हर एक वीडियो जो भी चलाती थी, आप हर वीडियो में मोटिवेट करते थे हमें, जिसके वजह से जो भी हल्का फुल्का डिमोटिवेशन रहता था अपने अंदर, वो मैं हटा देती थी और स्टार्ट कर देती थी पढ़ना। वेरी गुड रूबी, वेरी गुड। और रूबी, कुछ बताना चाहोगे एग्जाम्स फियर को कैसे ओवरकम किया जाए? लाइक लॉट ऑफ एस्पिरेंट कीप ऑन डेफरिंग देयर टर्म। जैसे मैंने ये भी एक चीज देखा है, बच्चे टर्म आते ही आते हैं, फिर उनको लगता है यार छोड़ो ना, 6 मंथ्स बाद दे देंगे। तो वो सर्कल में मुझे लगता है फंसना नहीं चाहिए। आपने जो डिसीजन लिया स्टार्टिंग में, स्टिक टू दैट अटेम्प्ट। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है रूबी? यस मैम, एक्चुअली हम लोगों को जो पढ़ाया गया है उसे बार बार रिवीजन करना चाहिए। हर एक चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको जो आता है उसको एक बार प्रैक्टिस करो, और जो नहीं आता है उसको 3 बार प्रैक्टिस करो, जिससे आपका परफेक्शन बन जाएगा उस चीज पे। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को चेक करने हैं, और जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो आपको अपने टीचर से या अपने बड़ों से कंसर्न कर लेनी चाहिए। और जो मिस्टेक हो रहा है आप उसको नोट कर लो। और ये समरी नोट जो होता है, ये सब आप एक जगह गैदर कर लेंगी, तो एग्जाम के एक दिन पहले आपको डर नहीं रहेगा कि मेरा कुछ हुआ नहीं है। ये सब भी आपको फियर से बचाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच रूबी फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एडवाइस विथ योर fellow aspirant. Thank you so much, Ruby. थैंक यू सो मच मैम। Congratulations and all the very best for your finals. थैंक यू मैम। So now coming to Shivani. Shivani, please unmute yourself. Heartiest congratulations, Shivani, for scoring such great marks. Shivani, मैम अपने मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैंने ग्रुप 1B मोहित सर से क्लासेस ली थी लॉ की। ओएम में मैराथन एंड रिविजन्स वीडियो देखी थी, एंड एसएम में सिर्फ मैराथन देखा था 2 to 3 टाइम्स, एंड सुपर 50 देखे थे जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं लास्ट टाइम भी। तो उससे मेरा पूरी प्रिपरेशन हो गई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन शिवानी। तो थैंक यू बस मैम। इंटर क्लियर हो गया, अब आपका फाइनल्स ड्यू है। यस मैम, डेमो लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं और वेरी आर्टिकल गुड, शिफ्ट भी अप्लाई किया है। वेरी गुड शिवानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। So now coming to Preeti. Preeti, please unmute yourself. Congratulations प्रीति, बताइए कैसा रहा आपका जर्नी? एक बार मैंने देखने के बाद ही ना मुझे नहीं लगा कि उसमें ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद मैंने 1-2 बार रिवाइज किया। और ऐसे थ्योरी से तो मोस्टली बच्चों को डर लगता ही है, बट एसएम आपने बहुत मतलब बहुत ही इजी कर दिया। बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और थ्योरी बहुत ही इजी है। ओएमएसएम में मुझे 82 मिला है, एंड Superb, आई एम वेरी superb. थैंकफुल। God bless थैंक you. यू, वेरी थैंकफुल टू यू। और मैंने आपके रिवीजन लेक्चर्स देखे हैं, सो दैट हेल्प मी अ लॉट। मैं कभी भी, मेरे अभी भी जूनियर्स मुझसे पूछते हैं तो कहाँ से क्लास लेनी है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि एमईपीएल से लो, दिव्या अग्रवाल मैम है। तो मैंने आपके लॉ के भी लेक्चर्स देखे हैं, मोहित सर से भी किए हैं मैंने। तो उधर भी मुझे बहुत हेल्प मिला है। तो वही मैम। Very good प्रीति, congratulations प्रीति। थैंक यू। Thank you so much Preeti for sharing your valuable insights with us. So now Nirvan, yes, I think Nirvan जो है काफी देर से जो है is waiting for us. Nirvan, please continue. Actually, Yes, am I audible? yes Nirvan, बिल्कुल। Congratulations Nirvan. First of all, thank you so much, ma'am, for your guidance. एक्चुअली मेरा बीकॉम के बाद बहुत कम समय था ग्रुप 2 के लिए। मैंने अभी तक ग्रुप 1 नहीं दिया, ग्रुप 1 जून में दूंगा। Okay. मैंने मेरे पास खाली 3 महीने थे, तो मैंने चारों क्लास एमईपीएल से लिए थे, ठीक है। और ओएमएसएम मेरे लिए बहुत नया सब्जेक्ट था। मैंने कॉर्पोरेट में भी एग्जामेशन स्कोर किया, लेकिन ओएमएसएम में मैंने एकदम ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एग्जामेशन मिलेगा। अच्छा, वो एकदम क्रेडिट आपको जाता है। अरे बाप रे। मतलब मैंने आपके सारे क्लासेस, सारे मैराथन, एग्जाम के पहले भी मैराथन 2-2 बार देख के गया। मेरा 30 का 30 एमसीक्यू राइट था ओएमएसएम में, वेरी गुड, और वेरी फिर भी ओएम का सारा सम कॉमन मिला मेरे को। हम्म 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 तो
ये सब आपकी वजह से मैम। और ग्रुप वन भी मैं आप ही से लूंगा लॉ, और कॉर्पोरेट का तो मैं संकेत सर को तो थैंक यू बोलूंगा ही, और मोहित वेरी सर का गुड, ऑडिट करके गया था भाई, मैंने वेरी उसका गुड, तो वेरी सब एमईपीएल के वजह से। गुड। बिल्कुल भाई, आप लोगों का मेहनत है, हम बस गाइडेंस देते हैं, बट अल्टीमेटली यू गाइज हैव परफॉर्म्ड इट, सो द क्रेडिट गोज टू यू ऑल। थैंक यू निर्वाण। थैंक यू और मैम। जैसे आपने बोला ग्रुप वन, तो ग्रुप वन हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, आप लॉ ऑलरेडी हाँ स्टार्ट हो चुका है और कंपनी लॉ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो अगर आप मैम, लाइव करोगे तो लाइव अटेंड करना निर्वाण। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू निर्वाण। सो नाउ कमिंग टू नीरल, नीरल आहूजा। Am I audible, ma'am? Yes, Neeral. Yes, ma'am. Am I audible now? Yes, Neeral, you are audible, but there is some disturbance coming from the background. Now it's audible Yes, clearly. yes, yes. Thank you so much, ma'am. Congratulations. Thank you so much, ma'am, for this opportunity. बहुत टाइम से आपसे कनेक्ट करना था लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, एंड थ्रू डाउट्स ओनली मेल पे कन्वर्सेशन होता था, तो इट्स नॉट हाँ, पॉसिबल टू टॉक विद यू मैम। बट आज जब पता चला कि सेशन है आपके साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इस सेशन के लिए। वेरी गुड नीरल। कैसा लग रहा है इतना अच्छा मार्क्स लाके? हाउ यू आर फीलिंग? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट जब मैंने स्टडी किया था तो मतलब इतना इजी था ना, आपके क्लासेस के साथ ही मेरा रिवीजन हो गया था। मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं मुझे आगे के रिवीजन की भी जरूरत पड़ती थी। एनी टाइम बुक खोलो, वो का आवाज, आपका जो आप जो लेक्चर में पढ़ाते हो, एक एक चीज इतना बोल बोल के जो चीज आप समझाते हो ना, वो एकदम माइंड में फिक्स हो जाता है और उसके बाद रिविजन का इतना जरूरत ही नहीं पड़ता है। सीरियसली मैंने एग्जाम के ओनली 6 days मैंने सिर्फ OMSM किया था, एंड आई गॉट, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मेरे 35 थे, एंड सेकेंड टाइम आई गॉट 64। सो वाओ, जस्ट सुपर। पहले तो मैंने जब बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई किया, मतलब बोथ ग्रुप के लिए मैंने दिया था तभी एग्जाम, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एट दैट टाइम थोड़ा सेल्फ डाउट था और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, थियरी प्रैक्टिकल, थियरी प्रैक्टिकल, तो उस टाइम पे मैं स्कोर नहीं कर पाई थी ड्यू टू जस्ट कंफ्यूजन। बट सेकेंड जब मैंने ग्रुप से सेकेंड ग्रुप का एग्जाम दिया, देन आई गॉट 64। बट मुझे ये श्योरिटी थी कि मुझे एग्जामिशन तो आना ही है OMSM में, और वो मैंने कर दिया। वेरी गुड नीरल, एंड सो लास्टली मैं सेकंड ये चीज बोलना, फर्स्ट ग्रुप में भी है ना, मैंने लॉ के क्लासेस आपसे नहीं लिए थे क्योंकि तब मुझे इतना पता नहीं था, मेरा न्यू मैंने लिया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो मुझे इतना नहीं पता था। सो मैंने आपके लेक्चर्स नहीं लिए थे। लेकिन फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, देन आई गॉट 33 इन लॉ। हाँ हाँ, एंड जब मैंने आपके मैराथन्स वगैरह सब फॉलो किए, जब आपके लॉ के दरबार शुरू हुए थे, तो मैं यस। रेगुलरली वो अटेंड करती थी, एंड देन सेकेंडली आई गॉट 60 सिर्फ अरे आपके जबरदस्त। मैराथन्स, सिर्फ आपके मैराथन से मैम। फिर मैंने लेक्चर्स के कोई भी नोट्स नहीं देखे, सिर्फ आपको फॉलो किया था मैंने, और मुझे वेरी 60 आ गए थे। बट वो मैं रिग्रेट था मुझे कि मैंने आपसे लेक्चर्स नहीं लिया, लेकिन एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट आई ओनली वांट टू गो टू फाइनल्स विथ यू ओनली। वेरी गुड नीरल, वेरी गुड। बट ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपके साथ स्टडीज करके मैम, और आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हो मैम, वो बहुत ग्रेटफुल है। जो आपके शॉर्ट्स भी रहते हैं ना मॉर्निंग में, हाँ जो हाँ आप 8-5 को आप शॉर्ट्स हाँ हाँ, डालते हो ना, जो मोटिवेशन था, उससे ही मेरी स्टडी शुरू होती थी, और वो जो भी डाउट होता ना सेकंड डे उस पर ही शॉर्ट्स आता था। अरे बट जबरदस्त। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। थैंक यू थैंक यू नीरल, सो मच मैम। थैंक यू नीरल। और मैं आपको बता दूं, फाइनल्स में भी आप आराम से जो है, जैसे फाइनल्स में लॉ इज मोर टेक्निकल, तो आराम से जो आप यस रेगुलरली पढ़ो, धीरे धीरे करके, कोई भी दिक्कत होगा यू यस, कैन आस्क मी फॉर ग्रुप श्योर 3 श्योर एंड एज वेल एज फॉर योर ग्रुप 4। आई विल बी टेकिंग योर SPMB, कोई दिक्कत नहीं होगा। श्योर मैम, आई विल गो थ्रू। यस, थैंक यू सो मच नीरल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you so much, ma'am, for this opportunity. गॉड ब्लेस यू। Thank you. So, I think everyone has just shared their wisdom with us. Anyone is left out, please raise your hands. I think Amish has not conversated. Amish. Amish, are you there, Amish? नहीं, अमीश का हो गया, सॉरी 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 सॉरी। यस 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 यस, आप वीडियो ऑफ कर लिए ना, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड जस्ट। So I think everyone has shared their valuable insights with us, and this comes to an end. ठीक है, OMSM के our star performer
they have so very well conducted their interview. I think ये आपका पहला इंटरव्यू होगा, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ का. तो वापस से फाइनल्स में भी मिलेंगे इंटरव्यू के लिए along with the ranks, I hope so. And just wish you all the very best for your future. And just I pray you come out with flying colors. बहुत अच्छा परफॉर्म करो, बहुत अच्छे मार्क्स को लेकर आओ और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाओ, मुझे प्राउड फील करवाओ और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को प्राउड फील करवाओ. क्योंकि जब भी अचीवमेंट होता है ना, हम ऐसा कहते हैं कि लोग हमसे खुश होते हैं, बट सबसे ज्यादा पता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा वंस यू गेट द डिग्री एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग. तो इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना in today's era is very essential. No matter however rich you may be, does not matter. तुम्हारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, तुम्हारा इंडिपेंडेंट स्टेटस बहुत जरूरी है. तो उसके लिए जी जान लगा दो और कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. हर एक जन का एक यूनिक पर्सनालिटी होता है. गिव योर बेस्ट शॉट and clear your CMA exams very soon and attach the prefix CMA before your name. Congratulations once again and thank you so much for giving me your valuable time. God bless you all and all the very best. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank Thank you you so for much, sparing Thank you so time much. for us, ma'am. Good night, Thank you ma'am. so much. Good night, good night. अच्छा और Good कुछ भी night, ma'am. डिस्कशन करना है तो आप कर सकते हो, कुछ पूछना है because we have stopped